मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अभी हाल में ही भारत सरकार की शिक्षा मंत्री एक आदरणीय ज्योतिषी के घर पधार गई। उससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद भी एक पूर्व मंत्री और अन्य शिक्षित लोगों के द्वारा खड़ा किया गया था और विवाद का मूल था कि शिक्षा मंत्री ही जब अंधविश्वासी होंगी तो भारत की शिक्षा की वैज्ञानिकता पर संदेह हो जा रहा है। मुझे राजनीतिक विवाद से कोई सरोकार नहीं, पर मैं राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण विषय को, एक देशज विज्ञान को इस अवैज्ञानिकता और अज्ञानता की वेदी पर बलि होते नहीं देख सकता। अतः मैंने एक महत्वपूर्ण विषय को, एक देशज विज्ञान को इस अवैज्ञानिकता और अज्ञानता की वेदी पर बलि होते नहीं देख सकता। अतः मैंने सोचा कुछ दिन ज्योतिष पर बात की जाए, क्योंकि यह एक विज्ञान है जैसे अन्य विज्ञान होते हैं, लेकिन बड़ा तिरस्कृत होता रहता है। ज्योतिष विज्ञान खगोलीय पिंडों के अध्ययन का विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ग्रह स्थिति का अध्ययन करके भविष्य में होने वाली घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रों का वचन है, यति पंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सृष्टि का प्रत्येक कण चेतन से जुड़ा हुआ है। संसार में जो भी होता है वो सब एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। ज्योतिष शास्त्र में महर्षियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं जिन्हें लेखनीबद्ध किया गया है, जैसे वशिष्ठ, व्यास, वरुज, वारामिहिर, कालिदास, पाराशर, भृगु, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट आदि। ज्योतिष को वेदों का छठा अंग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष को रहस्यमय विद्या माना जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंभीर गणितीय आकलन, ग्रह, काल, पृथ्वी और व्यक्ति, इन सब के संबंधों के आधार पर ज्योतिष व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताने में सक्षम है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो बीमारियों की पहचान में भी बहुत मदद करता है। किस परिस्थिति में कोई दिमाग कैसा व्यवहार करेगा, कोई सोच क्या होगी, उसके बारे में भी बता सकता है। ज्योतिष यह भी बताने में सक्षम है कि किस बच्चे की मानसिकता कैसी है और वह किस प्रकार का अध्ययन करे जिससे वह अपनी सोच व गुणों के अनुसार व्यवसाय चुने। मैं आपको सिद्ध करने के लिए कुछ साधारण सूत्र भी सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप मेरी बात पर भरोसा कर पाएंगे। एक आपको उदाहरण देता हूं, शनि और मंगल का। जो लोग ज्योतिष थोड़ा सा भी जानते हैं वो इसे समझ सकते हैं, बाकी लोगों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। यदि शनि मंगल एक ही राशि पर है तो अतिवृष्टि होगी, यानी बहुत बारिश होगी। अकाट्य सिद्धांत है ये बातें जैसे प्रकृति पर लागू होती हैं उसी तरह व्यक्ति पर भी लागू होती है। यदि उनके शनि मंगल भी एक राशि पर है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहेंगे ही रहेंगे। अकाट्य सिद्धांत है ये। इसी तरह यदि बृहस्पति के आगे शुक्र है तो बिना मौसम भी बरसात होगी, और आपके जीवन में भी यदि ऐसा है तो सफलता भी बरसेगी। मतलब आप मेहनत कम करेंगे और सफलता ज्यादा मिलेगी। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं, सिर्फ कर्म ही कर्म है। गीता में भी यही लिखा है। उनसे यह प्रश्न पूछता हूं, एक व्यक्ति ढूंढिए जरा ऐसा जिसने जब जैसा कर्म किया उसको तभी उतना ही परिणाम मिल गया हो। क्या कर्म सब कुछ है? कितने लोग हृदय पे हाथ रखकर इस बात को कहें कि हां, वो जो कर्म कर रहे हैं उसी के आधार पर उनको परिणाम मिल रहे हैं, उसी समय पे मिल रहे हैं, कर्म के तुरंत बाद ही मिल रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ और चीजें भी हैं जो कर्म और परिणाम के बीच में आती है। वह भाग्य है। आप भाग्य को इग्नोर कर ही नहीं सकते। अति सकारात्मकता, ओवर पॉजिटिविटी भी बहुत नुकसानदायक सिद्ध होती है। एक सूत्र और मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी शुक्र के आगे यदि बृहस्पति है तो बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं होगी, या तेज गरज होगी
लेकिन हल्के से छींटे पड़कर रह जाएंगे। मतलब आपके जीवन पर इसका असर यह होगा कि आप मेहनत खूब करेंगे लेकिन परिणाम कब मिलेंगे? देर से मिलेंगे। एक और चौथी बात आपसे बताता हूं, चौथा ग्रह योग। ये वो बातें हैं आप देखिए और आपको मिलेगा, हूबहू मिलेगा। यदि बृहस्पति के आगे मंगल आया तो भीषण सर्दी वाले मौसम में भी उतनी सर्दी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। जब आप इस ग्रह दशा का अपने जीवन में असर देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि सफलता के मौके आएंगे, चले जाएंगे। व्यक्ति खाली तो नहीं बैठेगा, रोगों की वजह से काम भी नहीं बनेंगे। लेकिन देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं, ये सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। विज्ञान क्या होता है इसे अब हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, विज्ञान की परिभाषा को समझना पड़ेगा। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ही विज्ञान नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञान के परिधि में आती हैं। ज्योतिष के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप भी मान जाएंगे कि यह कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक विज्ञान है, जैसे अन्य विज्ञान होते हैं। और आप खुद भी अपने भविष्य को देख सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करिए। बहुत सारे मेडिकल साइंस से जुड़े हुए भी ऐसे अवसर आते हैं जहां साफ लिखा भी होता है कि 10 से 15% तक एरर ये मशीन दिखा सकती है जो आपके रक्त की जांच कर रही है। ऐसे अनेक बार होते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि अब तो 100% यदि है तो है, और नहीं तो 1% भी नहीं है। जब एक बार इस विज्ञान को आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तो ठीक है, और इसका उपयोग हमने जीवन में क्यों नहीं किया। ज्योतिष की एक और शाखा है नाड़ी विज्ञान, बड़ी सटीक होती है। सोचिए जरा, आपके पैदा होने से पहले ही आपका पूरा भविष्य लिखा होता है। जरा सोच के देखिए, निंदा करना बहुत आसान है। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके माता पिता का नाम 1000 वर्ष पहले लिखा था, फिर आप जब ये प्रश्न पूछने आ रहे हैं उस वक्त क्या कर रहे हैं आप? 1000 वर्ष पहले लिखा है। आपके जीवन साथी का नाम 1000 वर्ष पहले लिखा है, और ऐसा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान में हैं तभी लिखा है, आप जापान से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं तभी लिखा है। फिर कैसे विश्वास नहीं करेंगे? इसमें अंधविश्वास कहां है? क्या गलती कर दी? अगर एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यदि वह कहीं ऐसे सलाह लेने चला गया, क्योंकि ज्योतिषी एक बहुत उच्च स्तरीय काउंसलर होता है। नाड़ी ज्योतिषी ताड़ के पत्तों पर लिखा भविष्य है। इसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु की मानी जाती है। इसको पढ़ने वालों को नाड़ी विशेषज्ञ कहा जाता है। लगभग 2000 साल पुराने इन ताड़ पत्रों पर काव्यात्मक शैली में लेख लिखे गए हैं। इन्हें मोर के पंखों से बने तेल से सुरक्षित किया हुआ माना जाता है। इसमें अंगूठे के निशान से व्यक्ति के ताड़पत्र को पहचाना जाता है। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ के अंगूठे और पुरुषों के लिए दाहिने हाथ के अंगूठों के निशान लिए जाते हैं। किसी व्यक्ति के सही ताड़पत्र की जांच के लिए उससे जुड़े कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब हां या ना में देना होता है। एक बार सही ताड़पत्र मिल जाने पर उस व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में ताड़पत्र पर लिखे लेखों के आधार पर बताया जाता है। नाड़ी ज्योतिष के 2 भाग हैं। एक है अगस्त्य नाड़ी ज्योतिष, जबकि दूसरा नंदी नाड़ी ज्योतिष है। भगवान शिव के वाहन नंदी ने जिस ज्योतिष विद्या को जन्म दिया उसे नंदी नाड़ी ज्योतिष कहा जाता है। नाड़ी ज्योतिष और अन्य ज्योतिष विधि में एक अंतर है। अन्य ज्योतिष विधि में 12 भाव के आधार पर फलादेश किया जाता है, जबकि नाड़ी ज्योतिष में 16 भाव होते हैं। नाड़ी ज्योतिष को सटीक भविष्यवाणी वाला माना जाता है। जरा सोचिए, जब आप इस धरती पर भी नहीं थे तब महान ऋषियों ने आपके बारे में एक एक बात लिख दी। ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा संसार कोई रंगमंच हो, आपका हमारा रोल तय हो, हमारी भूमिका पहले से लिखी जा चुकी हो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं या करेंगे वो पहले से ही लिखा जा चुका है।
नाड़ी ज्योतिष आपको इस महान नाटक में आपकी भूमिका क्या होगी यह बता देता है, और वो भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, जैसे फिल्म का कोई डायरेक्टर बता रहा होता है। विदेशों में नाड़ी विज्ञान की धूम मची हुई है। एक से बढ़कर एक विद्वान नाड़ी ज्योतिष को न सिर्फ सटीक और प्रामाणिक मानते हैं, बल्कि इसे एक विज्ञान की शाखा मानते हैं और सलाह लेने 7 समुंदर पार से भी चले आते हैं। अमेरिका के सबसे मशहूर प्रोफेसर्स में से एक डेविड क्रिस्टोफर लेन भी नाड़ी ज्योतिष को मानते हैं। 1978 में वो भारत आए और फिर उन्होंने नाड़ी ज्योतिष की महानता और सटीकता का अनुभव किया। Well, I had a very interesting experience in 1978. I was invited by a scholar to go to a very ancient text. It's considered to be the world's oldest astrological book in the Punjab. And I went there and subsequently found that there's a legend that says that this particular book was written 4,000 years ago. We don't know if it's a myth or if it's real or not. And supposedly has the name and the details of a person's life, whoever would visit this library. And so I happened to go in there in 1978, and supposedly, the story goes, and I didn't believe in astrology, and I still don't in a sense, but what happened was very unusual. They got the leaf, and all of a sudden, you can see it's in Sanskrit, and I could read a little Sanskrit myself, and the friend I was with is a Sanskrit scholar. And it said my name, said where I came from, said why I was there. And so that caused quite a stir because I wrote an article about it in 1981, and everybody wants to go to Northern India. ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो खुद बोलता है, हजारों सालों से बोलता आया है। इस देश के हर शहर में कोई ना कोई एक ऐसा ज्योतिष है, विद्वान है, जिसके परिणामों को सुनकर लोग बोलते हैं, लेकिन कहीं एक बात तो है, जो लोग भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, पूजा पाठ आदि में विश्वास करते हैं, उनके मन में भी कहीं कोई एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, और वे खुल के नहीं कहते कि मॉडर्न साइंस तो जो है सो है ही है, उसे तो नहीं नकारते, लेकिन जो हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, हमारा जो प्राचीन विज्ञान है, वह भी कहीं कोई कम नहीं है। ज्योतिष एक दिन में तो नहीं समझा जा सकता, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको जरूर बताना चाहता हूं, जिससे मेरे देश के युवा यह विश्वास करने लगे कि भारत का कण कण वैज्ञानिक है, भारत की मिट्टी में विज्ञान है, और हम चमत्कारों की नहीं, विज्ञान की दुनिया में जीते आए। यह हमारी जीवन रेखा है, यानी अंगूठे को इस तरीके से घेरती हुई जो रेखा होती है, ये जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। अगर ये लाइफलाइन बहुत पतली है, बारीक है, या बीच में से ऐसे टूटती हुई है, तो व्यक्ति हेल्दी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और यदि आपको शुरू से पता है कि आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप निश्चित रूप से कुछ एक ऐसे उपाय बना सकते हैं अपने लिए, कुछ दिनचर्या अपनी बना सकते हैं, कुछ ना कुछ खान पान में ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं कि आप स्वस्थ रहें। लेकिन यदि ये पतली रेखा है तो आप कमजोर होंगे ही होंगे। कमजोरी अनेक किस्म से हो सकती है, वह डिपेंड करती है बाकी ग्रहों की स्थिति, और उतना बारीकी से भी बताया जा सकता है कि आपका लिवर काम नहीं कर रहा, आपके कोलोन में दिक्कत है, यहां आपकी आंतों में दिक्कत है, आपके प्रोस्टेट में दिक्कत है, ये तक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया जा सकता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा मोटी है तो कहीं ना कहीं स्किन की कोई समस्या हो सकती है, रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती है। ये जहां बिल्कुल टूट के अलग हो जा रही है और बाकी रेखाएं भी उसी स्थान पर टूटी हैं, वह जीवन का अंतिम दिन होता है। यह है, और 99.99% नहीं, 100% ऐसी होगा नहीं। जो बने रेखा का पैटर्न अभी आपको दिखाया, अभी तो आपने एक देखा है, आप अभी ज्योतिषी नहीं बन सकते। ज्योतिषी बनना कोई आसान बात नहीं है। ज्योतिषी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, एक ज्ञानी व्यक्ति होता है जिसके पास अभ्यास और अनुभव दोनों का खजाना होता है। लेकिन फिर भी इन रेखाओं को आप
अपने हाथ में देखकर मेरी बात को टैली कर सकते हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूं। अगर फर्ज कीजिए, यूं तो ये सब जगह ऐसे ही होगा, मान लीजिए अगर 75% लोगों के हाथ में ये बात सत्य है तो सिद्धांत तो सत्य हो गया ना। 75% सत्य बहुत बड़ा सत्य होता है। कुल 25% अपवाद का विषय भी हो सकते हैं। एक और प्रूफ देता हूं आपको। ये रेखा, इसे सामान्यतः लीवर रेखा भी कह देते हैं, स्वास्थ्य रेखा भी कह देते हैं, लेकिन यह रेखा यदि आपके हाथ में है और इस तरीके से है तो 101% आपका पेट खराब होगा। वो अलग बात है कि आप परहेज से उसे ठीक रख सकें, लेकिन ये तय है पेट खराब होगा और एसिडिटी लेवल पेट में बहुत ज्यादा होगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स पेट की जरूर होंगी और उसका असर शरीर पर पड़ेगा। पड़ेगा मतलब पड़ेगा। एक और रेखा आपको मैं बताता हूं, ये सूर्य रेखा कहते हैं। अगर ये रेखा इतनी लंबी है तो ये बात तय है कि आप पर पद प्रतिष्ठा रहेगी और बहुत ज्यादा होगी। कहीं भी आपका जन्म हुआ हो, कितने भी गरीब घर में क्यों ना आप पैदा हुए हो, चाहे आप पे ओढ़ने, पहनने, खाने, रहने को एक वक्त में कुछ भी ना हो, लेकिन यदि एक रेखा है तो जीवन में कभी ना कभी आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। ज्योतिषी इसे ही देखते हैं और देखकर कह देते हैं। और जिस महानुभाव के पास जाने के बाद इतना बड़ा बवाल मचाया गया था, उस महानुभाव ने उन नेताजी को बोला था, जो आज शिक्षा मंत्री हैं, उनको बोला था कि आप एक बड़े राजनीतिक पद पे जाएंगी। और क्या विज्ञान से हम उम्मीद करते हैं। उन्होंने कुछ देखा, होने से पहले उन्होंने उस बात का प्रेडिक्शन दिया, वह प्रेडिक्शन सही हुआ। रिजल्ट सामने है। लेबोरेटरी ये दुनिया है, इंस्ट्रूमेंट वो हाथ है। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस चीज को हम विज्ञान कहेंगे? सिर्फ वही जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का वो हिस्सा जो विदेशों से लिखकर आ गया इस देश के अंदर, क्या वही विज्ञान है? क्या हमारे ऋषि मुनियों ने जो शोध करके हमारे सामने 5000 साल से भी पहले कुछ चीजें ऐसे लिख दी जिसमें हमारा नाम, हमारे पिता का नाम, हमारा प्रोफेशन, सब कुछ लिखा था, वह विज्ञान नहीं है? ये सिर्फ सोच है और इस सोच से जितनी जल्दी मुक्ति पाले उतना अच्छा है। हम परमात्मा से पूर्णतया अलग नहीं हो सकते, उससे किसी न किसी रूप से हम जुड़े रहते हैं। आप इसे कॉस्मिक कनेक्शन भी कह सकते हैं, हम इसे आत्मा परमात्मा का संबंध कह देते हैं। यह हमें लगातार प्रभावित करता है, ये संबंध, ये कॉस्मिक कनेक्शन हमें लगातार प्रभावित करता रहता है। महान वैज्ञानिक एडवर्ड लॉरेंस और न्यूटन, ऐसे न जाने अन्य भी कितने वैज्ञानिक हैं जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान था। ज्योतिष को भी और प्रार्थना को भी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानते हैं। एक बात बताता हूं, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। न्यूटन का नाम सभी ने सुना होगा, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। न्यूटन काफी समय स्वयं एक व्यावसायिक ज्योतिषी रहे हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर थे न्यूटन, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक है। भारतीय दर्शन, ज्ञान, वेद, पुराण, कथा, कहानी, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, आप इसकी एक बार खिल्ली उड़ा दीजिए कहीं खड़े होकर, आपको तुरंत लगेगा कि मैं बहुत आधुनिक हो गया। लेकिन यह मानसिकता स्वयं में अवैज्ञानिक है। बस एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, छोटा सा। जो लोग ज्योतिष शास्त्र को या अन्य वैज्ञानिक शास्त्रों को या दर्शन को खारिज करते हैं, उन्होंने इसे पढ़ा कितना है? इस प्रश्न का उत्तर यदि ढूंढने चलेंगे तो निंदा करने से पहले 4 बार सोचेंगे जरूर। एक ऐसे विज्ञान के बारे में जिसमें 4000 वर्षों से भी पूर्व एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपका नाम, आपके माता पिता, जीवन साथी, बच्चों तक का नाम लिखा हुआ है। कैसे कैसे? तो आप गर्व कीजिए कि आप इतनी महान वैज्ञानिक परंपरा की संतान हैं। भारत माता की जय।